मैं डॉक्टर सविता घाना आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं सीबीएसई की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले का भाग 2 अध्ययन करेंगे। लेखक है निदा फाजली। तो चलिए देखते हैं पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इस पाठ के भाग 1 में हम जान चुके हैं, लेखक निदा फाजली जी बाइबिल से उदाहरण लिए हैं। बाइबिल में सोलोमन नामक एक व्यक्ति जो पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते थे, चींटियों की भाषा समझ लेते थे, सभी के प्रति वे हमदर्दी रखते थे। उसी प्रकार शेख अयाज के पिता एक चिंटा को छोड़ने के लिए भोजन छोड़कर चले गए। तो इससे पता चलता है कि आज भी दूसरों के दुख से दुखी होने वाले व्यक्ति हैं। और लेखक वर्णन करते हैं कि किस प्रकार जंगल की कटाई हो रही है और हम बड़े बड़े घर में रहने वाले थे एक दिन, और आजकल ट्रेन की डिब्बों जैसे घरों में रह रहे हैं। ये सभी वर्णन भाग 1 में कर चुके हैं। और किस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है और समुद्र में भी हम घर बनाना शुरू कर दिए हैं। प्रदूषण इतना अधिक फैल रहा है कि उससे परेशान होकर पंछी बस्तियों को छोड़कर भाग रहे हैं। बारूद से होने वाली मुसीबतों ने सभी को परेशान कर रखा है। वातावरण में इतना अधिक बदलाव हो गया कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है। बरसात का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। भूकंप, सैलाब, तूफान और रोज कोई ना कोई नई बीमारियां ना जाने कहां से आ रही हैं। आजकल जैसे कोरोना एक महामारी चल रही है जिसकी दवाई आज तक पूरे विश्व में किसी को पता नहीं है और सभी हम घर में दुबक कर रह रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? इस कारण हम प्रकृति को छेड़ रहे हैं। हमें प्रकृति के साथ चलना चाहिए, प्रकृति के बिना नहीं। तो यहां पर देखिए क्या लिख रहे हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर ये अंग्रेजी शब्द है। प्रकृति को हम छेड़ रहे हैं। कैसे छेड़ रहे हैं? विभिन्न प्रकार के कल कारखाना बनाकर, जंगलों की कटाई कर यहां तक कि समुद्र की जगह को भी हम ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेचर की भी तो एक सहन शक्ति की सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। और यह नमूना यानी एक उदाहरण कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। वो इतना डरावना था कि मुंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने अपने खुदाओं से, अपने अपने भगवानों से प्रार्थना करने लगे थे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो यहां पर लेखक कह रहे हैं, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलकर वहां पर बिल्डिंग बना रहे थे। तो बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। बेचारा समंदर बहुत बड़ा है, फिर भी वो अपने आप को सिमट कर छोटा बनाकर रह रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, पूरा अच्छे से वो रह रहा था। टांग मतलब पैर फैलाकर पहले अपने पैरों को थोड़ा सा समेट कर बैठा, फिर थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, पूरे पैर हाथ को सिकुड़ कर बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, सिकुड़ने के लिए भी नहीं दिया गया, फिर बिल्डिंग बनाने लगे तो उन्होंने क्या किया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उससे गुस्सा आ गया। खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं दिया गया, पूरा अंदर ही अंदर और भी बिल्डिंग बनाने की कोशिश किए तो उसने क्या किया, उसको बहुत गुस्सा आया। यहाँ पर लेखक लिखे हैं, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। वो बहुत बड़ा हृदय का है, थोड़े बहुत बिल्डिंग बनाए तो उसे कोई बात नहीं, उसे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जब ज्यादा अंदर जाने की कोशिश किए तो उन्हें गुस्सा आ गया और उसने क्या किया,
बड़े लोगों को जो जितना बड़ा होता है उनको गुस्सा तो आता है, ज्यादा जब गुस्सा आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। जैसे बच्चा बॉल खेलता है उसी प्रकार उन्होंने 3 जहाज वहां पर खड़े थे, तीनों जहाजों को जोर से फेंक दिया अपने लहरों से। एक वर्ली के समंदर के किनारे गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर गिरा। बहुत कोशिशों के बावजूद भी वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। वो रिपेयर करने की कोशिश भी किए जहाजों को, लेकिन वे रिपेयर नहीं हो पाए। इस तरह उन्होंने इतने जोर से उन्होंने फेंका था, मतलब अपनी लहरों से जोर से फेंक दिया था। तो आप अनुमान लगा सकते हो, जब प्रकृति को गुस्सा आता है तो हम मनुष्य उसको रोकने की सामर्थ्य नहीं रखते। तो चलिए आगे क्या है देखते हैं। फिर लेखक क्या कहते हैं देखिए। मेरी मां कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। मां कहती थी, लेखक की मां निदा फाजली जी की मां बचपन में कहती थी कि जब भी सूरज ढले, सनसेट के बाद शाम के समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोते हैं। और क्या कह रहे हैं मां, दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। और क्या कहती है मां कि दिया बत्ती के समय अर्थात पूजा के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय फूलों को तोड़ने पर फूल श्राप दे देते हैं। और क्या कहती है मां, दरिया पर जाओ तो उससे सलाम करो, वह खुश होता है। दरिया यानी नदी या समुंदर पर जाओ तो उसे नमस्कार करनी चाहिए। उनके बदौलत हम जी रहे हैं यहाँ पर, तो प्रकृति को नमस्कार करना चाहिए। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, वह खुश होता है। तो दरिया पर कभी भी जाना है तो उसे प्रणाम करना चाहिए। और क्या कहते हैं लेखक की मां, और कहती हैं, कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। कबूतर यानी पीजन को सताया नहीं करते, क्योंकि ये हजरत मोहम्मद के अजीज हैं, बहुत प्यारे हैं। अजीज का मतलब है प्यारा है। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाजत दे रखी है। उन्होंने अपने गुंबद में, नीले गुंबद में हजरत मोहम्मद ने कबूतरों को अपनी दरगाह के गोलाकार शिखर पर रहने की इजाजत दी हुई है। और क्या लिखे हैं, मुर्गी को भी कभी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मुल्ला जी से पहले ही पूरे मोहल्ले को बांग देकर जगाता है। कौन? मुर्गे जो होते हैं वे बांग देते हैं, कुकड़ूकू करके जोर से आवाज देते हैं। मुल्ला से भी पहले वे पूरे मोहल्ले को जगाते हैं। तो मुर्गों को भी कभी परेशान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लेखक अपने घर का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है, ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे, जिसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। लेखक कहते हैं कि ग्वालियर में लेखक का एक मकान था। उस मकान के बरामदे में 2 रोशनदान थे। रोशनदान यानी स्काईलाइट जो कहते हो वो थे। उन रोशनदानों में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। कबूतर के जोड़ा ने अपना घोंसला वहां पर बना रखा था। एक बार बिल्ली ने क्या किया, उचक कर यानी उछल कर, जंप मारकर उस घोंसले के 2 अंडों में से एक अंडा तोड़ दिया मतलब गिरने के कारण अंडा टूट गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए।
उसके बाद मां ने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। मां ने दूसरे अंडा को बचाने की कोशिश की, लेकिन गलती से मां के हाथ से अंडा गिर गया और टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मां की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ करने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही। मां को बहुत दुख हुआ। वो तो बचाना चाहती थी, लेकिन गलती से अंडा गिर गया और टूट गया। जिसके बाद दोनों कबूतर, मादा और नर कबूतर दोनों फड़फड़ा रहे थे, परेशान हो रहे थे कि दोनों अंडे कहाँ गए। यह सब देखकर लेखक की मां को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पूरा दिन कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से इस गलती की माफ करने की दुआ मांगती रही। यहां पर लेखक कह रहे हैं, ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहां जंगल था। मुंबई के वर्सोवा नामक स्थान पर जहां लेखक का घर है, पहले जंगल था। पेड़ परिंदे जानवर थे। पेड़ परिंदे यानी पक्षी जानवर थे। बाद में पेड़ों की कटाई हुई, समुद्र के किनारे बस्ती बनानी शुरू हो गई, परिंदे बेघर हो गए। लेखक कहते हैं कि अब तो यहां समुद्र के किनारे केवल लंबे चौड़े गांव बस गए हैं। इन गांवों ने ना जाने कितने पशु पक्षियों से उनका घर छीन लिया है। इन पशु पक्षियों में से कुछ तो शहर को छोड़कर चले गए और जो नहीं जा सके उन्होंने यहीं कहीं पर अस्थायी घर बना लिए हैं। अस्थायी इसलिए क्योंकि कब कौन उनका घर तोड़कर चला जाए कोई नहीं जानता। इनमें से एक दिन लेखक के घर में भी कुछ घटना घटी। दो कबूतरों ने लेखक के घर में एक घोंसला बना लिया है। वे दिन में कई कई बार आते जाते थे। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते थे। इसलिए पत्नी ने उनके आशियाने तथा खिड़की पर जाली लगवा दी। लेखक के घर में भी दो कबूतर आ रहे थे और वे घोंसला बना लिए थे। दिन में कई बार आते जाते थे, लेकिन जब लेखक की पत्नी को पता चला बार बार वे घर के अंदर आकर गंदा कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, पंख गिरा रहे हैं, कभी टॉयलेट कर देते हैं, तो इसके कारण पत्नी ने उनके आशियाने तथा खिड़की के ऊपर जो जगह है वहां पर उन्होंने आशियाना बनाया था, वहां पर जाली लगा दी। दोनों कबूतर अब रात भर जाली के बाहर खामोश बैठे रहते हैं। लेखक ने देखा कि दोनों कबूतर क्या करते थे, रात भर जाली के बाहर बैठे रहते थे, क्योंकि वे जहां पर आशियाना बनाए थे वहां पर तो पत्नी ने जाली लगा दी। लेखक अभी बाइबिल के सोलोमन को याद कर रहे हैं। अब ना सोलोमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, ना मेरी माँ है जो उनके दुखों से सारी रात नमाजों में काटे। मेरी माँ भी नहीं है उनके दुख समझने के लिए। ना सोलोमन है जो इन कबूतरों को या पशु पक्षियों का दुख समझ पाएगा, कोई है नहीं ऐसे। तो लेखक अभी याद कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। लेखक अंत में दो पंक्ति लिखे हैं। क्या लिखे हैं? नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि जिस तरह नदियां बिना किसी भेदभाव के सभी खेतों को अपना पानी देती है और तोता
जिस तरह से किसी भी आम के बगीचे से आम खाने पहुंच जाता है, अर्थात उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम का बगीचा किस जाति के व्यक्ति ने लगाया है, किसका है आम का बगीचा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहीं भी जाकर आम या कोई भी फल खाता है। उसी प्रकार नदी भी ये नहीं समझने की कोशिश करती है कि ये जमीन किसकी है, वो किसकी है, ये किस गरीब की जमीन है या वह किसी अमीर की जमीन है। वो इस प्रकार का जानने की कोशिश नहीं करती है और निरपेक्ष रूप में सबको पानी दे जाती है। उसी प्रकार सूरज ठेकेदार सा, सूरज जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठेका लिया है हमें रोशनी देने की। सूरज भी बिना किसी भेदभाव के सभी को जगाकर काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। उसी तरह हमें भी नदी और सूरज की तरह दूसरों के हित के अर्थ में कार्य करने चाहिए और तोते की तरह सभी को समान समझना चाहिए। तभी संसार के सभी जीवधारी प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं। लेखक निदा फाजली कितना बड़े हृदय से इस पंक्तियों को लिखे हैं। नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। अगर सूरज ना निकले तो हम सोते ही रहेंगे, सूरज निकलता है, वो सुबह हो गया, चलो उठना है, काम करना है। तो हर दूसरा है विज्ञान के आधार पर सूरज बिना भेदभाव हमें रोशनी देता है। बिना रोशनी एक दिन सूरज ना निकले तो वो संपूर्ण जीव जगत मृत्यु मुख में आने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो देखिए ठेकेदार जैसा वो सबको जगा रहा है, रोशनी बांट रहा है, तो हमें भी दूसरों के हित में काम करना चाहिए। तो चलिए अब गृह कार्य का वक्त है। क्या गृह कार्य है देखते हैं। पहला प्रश्न, यदि आपने कभी किसी पशु या पक्षी की मदद की हो तो उस घटना का वर्णन कीजिए। अगर आपने किसी पशु या पक्षी की मदद की हो तो उस घटना का वर्णन लिखकर भेजिए। दूसरा, एक पौधा लगाकर उसकी समुचित देखभाल कीजिए। एक पौधा लगाइए, पूरी देखभाल कीजिए। तीसरा, पशु पक्षियों की सेवा शुश्रूषा के संबंध में जानकारी प्राप्त कीजिए। किस प्रकार पशु पक्षियों की सेवा की जाती है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।